आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का हम लोग समरी देखते हैं और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो सारे अप्रोच हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हेडिंग देंगे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ सर्वे लाइन, नेटवर्क ऑफ सर्वे लाइन, नेटवर्क ऑफ सर्वे लाइन, साथ ही साथ सर्वे लाइन का अपना लेंथ भी हो और उसका अपना बियरिंग भी हो। तो साथ ही साथ क्या लिखेंगे? लेंथ भी हो एंड इसका बियरिंग भी हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। जैसे अगर आपको लिखना है तो लिखिएगा ए नेटवर्क ऑफ सर्वे लाइन इज नोन एज ट्रैवर्स। सर्वे लाइन हैव देयर लेंथ एंड बियरिंग। जिसके पास अपना क्या हो? लेंथ भी हो और अपना बियरिंग भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग। सपोज करते हैं आपके पास यदि स्मॉल एरिया है, एरिया क्या है आपके पास? स्मॉल एरिया है, तो आप चेन और कंपास की मदद से आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। किसके किसके मदद से? चेन एंड कंपास की मदद से आप क्या कर सकते हैं? ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपास ट्रैवर्सिंग। यदि आपके पास एरिया क्या हो? लार्ज हो, तो आप किसके किसके मदद से? प्लेन टेबल की मदद से, दूसरा थियोडोलाइट की मदद से, मीटर की मदद से, ट्रायंगुलेशन की मदद से, यदि इस सब के मदद से प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टेक्योमीटर, ट्रायंगुलेशन, अगर इतना इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप ट्रैवर्स करते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, टेक्योमीटर ट्रैवर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन ट्रैवर्सिंग। अब ये ट्रैवर्सिंग दो टाइप के होते हैं। ट्रैवर्सिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं टाइप? एक होते हैं क्लोज ट्रैवर्स, दूसरा होते हैं ओपन ट्रैवर्स। तो लिखते हैं टाइप्स। कौन कौन सा टाइप है आपके पास? क्लोज ट्रैवर्स है और साथ ही साथ आपका ओपन ट्रैवर्स है। लिखिए पहला क्लोज ट्रैवर्सिंग, क्लोज ट्रैवर्सिंग, दूसरा ओपन ट्रैवर्सिंग। क्लोज ट्रैवर्सिंग और ओपन ट्रैवर्सिंग एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज ट्रैवर्स के बारे में। वैसा ट्रैवर्स जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पहले से पता रहे, नोन रहे, तो वैसे ट्रैवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज ट्रैवर्स। जैसे सपोज करते हैं इनिशियल पॉइंट आपका यहां से है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आगे हम लोग यहाँ पर, तो इस टाइप के ट्रैवर्सिंग को क्या कहते हैं? क्लोज ट्रैवर्सिंग। अब क्लोज ट्रैवर्सिंग में भी एक होता है क्लोज लूप ट्रैवर्सिंग, दूसरा क्लोज लिंक ट्रैवर्सिंग। तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग क्लोज लूप, दूसरा क्लोज लिंक। यदि आपका जो लाइन है, ट्रैवर्सिंग का जो लाइन है, अगर वो कोइंसाइड कर जाए, कहां पर? एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से जाके एंडिंग पॉइंट क्या आ जाए? कोइंसाइड कर जाए, तो हम उसको बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लिंक कहते हैं कि ये आपका कोइंसाइड नहीं करे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये
क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज लिंक। यहाँ तो डायरेक्ट कोइंसाइड किया नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, कोइंसाइड कराते हैं। अगर कोइंसाइड कर रहा है रिलेटिव पोजीशन से, हम इसको बोलते हैं क्लोज लिंक ट्रैवर्सिंग। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स किसको बोलते हैं? ओपन ट्रैवर्स, इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट नहीं पता है, हम ऐसे ट्रैवर्स को क्या बोलते हैं, ओपन ट्रैवर्सिंग। इसका इनिशियल ट्रैवर्सिंग का सिर्फ इनिशियल पॉइंट, ओपन ट्रैवर्सिंग का सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट नहीं पता है, ऐसे ट्रैवर्सिंग को क्या बोलते हैं, ओपन ट्रैवर्सिंग। जैसे आपका कैनाल का ट्रैवर्सिंग करना हो, कैनाल का, रोड का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ट्रैवर्सिंग। रेलवेज हो गया, कैनाल हो गया, ट्रैवर्सिंग अलोंग रोड, कैनाल, रेलवेज, ऐसे बोलते हैं क्या, ओपन ट्रैवर्सिंग। कहता है यदि क्लोज ट्रैवर्स है, अगर उसमें इरर आता है कुछ, तो हम इरर आसानी से पता कर लेते हैं। कैसे? एक मैथमेटिकल चेक लगा के। तो कौन सा मैथमेटिकल चेक है? मैथमेटिकल चेक यदि क्लोज ट्रैवर्स हो, कौन सा ट्रैवर्सिंग हो, अगर क्लोज ट्रैवर्सिंग हो, हम लोग मैथमेटिकल चेक लगाते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये मैथमेटिकल चेक लगाते हैं। यदि इसका जो वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू आपका सही आ रहा है, जैसे पूरे अगर बेयरिंग को ऐड करते हैं, जैसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइड देखते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पुट कीजिएगा, 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 कितना है, 360। जानते हैं कि 4 साइड से बना है, 4 साइड से कितना एंगल आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए सबों का समेशन। जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, आपके पास स्क्वायर है ना, तो इसका हम अगर एंगल जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 360। यदि यही 5 हो जाए साइड आपका, इसमें n का वैल्यू 5 रखिएगा, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग। इसमें हम लोग बात करेंगे लेटिट्यूड एंड डिपार्चर का। क्या होता है लेटिट्यूड, क्या होता है डिपार्चर? कहता है यदि लेटिट्यूड, यदि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का, सर्वे लाइन का, प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन, यदि प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन और नॉर्थ एक्सिस या साउथ एक्सिस पे हो रहा हो, हम इसको क्या बोलेंगे, लेटिट्यूड। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन, किसी भी सर्वे लाइन का कहां पर हो जाए, या तो वो नॉर्थ एक्सिस पे हो या साउथ एक्सिस पे होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड। यदि अब नॉर्थ एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो, यदि नॉर्थ एक्सिस पर हो, हम इसको बोलते हैं नॉर्थिंग। क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग। और वैल्यू क्या होता है आपका, पॉजिटिव। यदि आप साउथ में जाता है आपका, साउथ एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन सर्वे लाइन कहलाता है, उसको बोलते हैं साउथिंग। और नेगेटिव में इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन ऑन नॉर्थ एक्सिस और साउथ एक्सिस इज कॉल्ड आपका लेटिट्यूड। कहता है कि नॉर्थ
एक्सिस पर यदि आपका प्रोजेक्शन हो तो हम उसको बोलते हैं नॉर्थ और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अगर साउथ एक्सिस पर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं साउथ और नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपार्चर। उससे पहले इसका वैल्यू कितना होता है, डिनोट करते हैं एल से, और होता है एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, जहां एल क्या है, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन, और थीटा क्या है, बियरिंग ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का क्या है, बियरिंग है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन। एल कैपिटल एल इक्वल टू रेडिट्यूड इक्वल टू एल कॉस थीटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिपार्चर। प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन ऑन ईस्ट एक्सिस और वेस्ट एक्सिस, या प्रोजेक्शन किसी भी सर्वे लाइन का प्रोजेक्शन या तो ईस्ट एक्सिस पर हो या वेस्ट एक्सिस पर हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन या तो आपका ईस्ट एक्सिस पे हो और वेस्ट एक्सिस पर हो, तो क्या कहेंगे उसको, डिपार्चर। यदि प्रोजेक्शन आपका ईस्ट एक्सिस पर हो, अगर प्रोजेक्शन ईस्ट एक्सिस हो तो हम बोलते हैं ईस्टिंग वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपका प्रोजेक्शन वेस्ट एक्सिस पे हो, हम इसको बोलते हैं वेस्टिंग, और वैल्यू आपका निगेटिव कंसीडर करेंगे। और डिनोट करते हैं डी से, और होता है कितना है, एल साइन थीटा। डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। इसमें लेटिट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, एल कॉस थीटा, और डिपार्चर को क्या लिखते हैं, एल साइन थीटा। यही आपका प्रोजेक्शन, यदि डिपार्चर में प्रोजेक्शन आपका ईस्ट एक्सिस या वेस्ट एक्सिस पे होता है, अगर ईस्ट एक्सिस पे प्रोजेक्शन रहा तो हम बोलते हैं ईस्टिंग, यदि वेस्ट एक्सिस पे रहा तो हम उसको बोलते हैं वेस्टिंग, और वैल्यू क्या, निगेटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटर सिस्टम और WCB सिस्टम। आप लोग पढ़े होंगे, होल सर्किट बेरिंग सिस्टम, उस पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि वैल्यू प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। सबसे पहले आप WCB, यदि बियरिंग आपका WCB में गिवन हो, होल सर्किट बेरिंग में आपका वैल्यू गिवन हो, तो आप इसमें एंगल यही होगा, ओके। सपोज करते हैं पहला लाइन आपका ये है, दूसरा लाइन ये हो, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, है ना। तो चलते सबसे पहले लाइन पे, थीटा वन नॉर्थ से चले, दूसरा लाइन थीटा टू, तीसरा लाइन थीटा थ्री, लास्ट थीटा फोर। इसमें क्या करना है, अगर आपको डी या एल निकालना हो, लेटिट्यूड निकालना हो या डिपार्चर निकालना हो, तो आप एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा करके निकालेंगे, जिसमें आपको एंगल जो गिवन है वही एंगल हमको लिखना भी है, और ये प्लस या माइनस खुद अपने एंगल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। आपको प्लस और माइनस नहीं सोचना है, जो एंगल गिवन रहेंगे उसी एंगल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ये प्लस और माइनस अपने एंगल जो है अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसी बात हम करते हैं क्वाड्रेटर बेरिंग में, वो उसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा कि एंगल कैसे, कब, कहां, कितना लेंगे। देखते हैं।
जानते हैं कि फर्स्ट एक्सिस जो इसमें है, इसमें सभी क्या होते हैं, ये आपका, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश, x डैश, इसमें सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें ये वैल्यू निगेटिव होता है और ये वैल्यू निगेटिव होता है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये वैल्यू चल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस में y क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और ऊपर देखो पॉजिटिव, ये वैल्यू कितना आएगा आपका, पॉजिटिव। इसका मतलब L जो है आपका कितना आएगा, L का cos थीटा, इसमें आएगा आपका पॉजिटिव में। L का cos थीटा आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट, और ये डिपार्चर L sin थीटा, और ये भी किसमें हो गया आपके, पॉजिटिव में। दूसरा देखते हैं, अगर ये लेंथ L है तो अच्छा, ये वैल्यू लेंथ, डिपार्चर या लेटिट्यूड, ये वैल्यू आपका लेटिट्यूड। इस एक्सिस पर देखो तो ये वैल्यू क्या है आपका, निगेटिव है। यहाँ पर लेटिट्यूड क्या होगा आपका, निगेटिव, जबकि डिपार्चर हम जाएंगे आगे तो क्या होगा आपका, डिपार्चर पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, अगर L है ये, इसमें क्या होगा आपका, यहाँ देखिए एक्सिस में ये भी निगेटिव और ऊपर से ये भी निगेटिव, इसका मतलब डिपार्चर ये भी निगेटिव होगा और लेटिट्यूड ये भी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका और ये लेंथ है, तो आप बताना कि अगर हम ऊपर जाते हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पर जाते हैं और ये आपका t क्या होगा, इसमें आपका नेगेटिव होगा, लेकिन लेटिट्यूड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। डिपार्चर आपका नेगेटिव होगा और लेटिट्यूड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट, इसको नॉर्थ थीटा, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इसके इरर के बारे में बात कर लेते हैं कि इरर, क्लोजिंग इरर क्या होता है आपका, उसमें देखते हैं हम लोग। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। क्लोजिंग इरर, यदि समेशन ऑफ लेटिट्यूड इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 आता है तो उस लाइन में इरर नहीं है। अगर ऐसा समेशन नहीं आता है, सपोज करते हैं कि समेशन लेटिट्यूड का हम निकाल लेते, आ रहा है 0.25, अगर समेशन ऑफ डिपार्चर निकाल लेते आ रहा है 1.2, 0.15, इसका मतलब समेशन ऑफ 0 नहीं आया। इसका मतलब आपका क्या है कि लाइन में, बियरिंग में कहीं ना कहीं क्या है आपका, इरर है। लेकिन अगर समेशन लेटिट्यूड का समेशन भी 0 आ जाए, डिपार्चर का भी समेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, हम इसको की बोलेंगे इसमें कोई इरर नहीं है। अब इरर है तो इरर को हटाने के लिए भी तरीका होंगे। तो उस इरर को हटाने के लिए पहले हम लोग E इज इक्वल टू कितना है, देखते हैं क्लोजिंग इरर क्या है आपका, समेशन ऑफ लेटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। यहां से आपको इरर पता चल जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि tan थीटा मुझे निकालना हो बियरिंग के लिए, देखते हैं तो क्या होगा, डिपार्चर अपॉन लेटिट्यूड, डिपार्चर का मतलब L sin थीटा अपॉन
दिया है, निकल जाएगा। अगर सपोज करें इसका वैल्यू x आया तो मुझे थीटा अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। यहाँ से आपको बियरिंग पता चल जाएगा, बियरिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट अब लोग देखते हैं कि एरर को हटाने के लिए कौन कौन सा मेथड है, क्या हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है आपका बाउंड डिटैच मेथड। कहता है एरर जो है लीनियर मेजरमेंट में, एरर जो आपका लीनियर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू और एंगल मेजरमेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। लीनियर मेजरमेंट में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगल मेजरमेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। कहता है कि कैसे करेक्शन क्या करना है, मुझे करेक्शन अप्लाई करना है। तो करेक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम से पूछा गया क्वेश्चन था। तो करेक्शन क्या करना है आपको, तो सबसे पहले लिखते हैं करेक्शन इन लेटिट्यूड। लेटिट्यूड में करेक्शन क्या करते हैं, तो कहता है कि CL करेक्शन इन लेटिट्यूड इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन L लेटिट्यूड का समेशन इनटू L1 अपॉन समेशन ऑफ लेंथ। अब इसके बारे में बताएंगे क्या है। दूसरा है आपका डिपार्चर। अगर डिपार्चर में करेक्शन करना हो तो माइनस ऑफ डिपार्चर इनटू L1 अपॉन समेशन ऑफ L, जहां लिखेगा कि समेशन ऑफ L क्या है, समेशन ऑफ D क्या है, L1 क्या है और समेशन ऑफ L क्या है। देखिए इसके बारे में, समेशन ऑफ L है टोटल एरर इन लेटिट्यूड। टोटल एरर इन लेटिट्यूड जो हम लोग समेशन करके निकालेंगे वो वैल्यू, टोटल एरर इन डिपार्चर, और L1 क्या है, लेंथ ऑफ दैट लाइन, जिस लाइन का आप निकालने जा रहे हैं उसी लाइन का। अगर सपोज करें आपके पास 4 लाइन है AB BC CD, मुझे सबसे पहले अगर हमें निकालना है करेक्शन इन AB के लिए समेशन ऑफ लेटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ AB और समेशन सभी का L, समेशन ऑफ पूरे लेंथ का आ गया। उसी प्रकार अगर आपको BC का निकालना हो तो करेक्शन इन BC इनटू माइनस ऑफ लेटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ BC अपॉन टोटल लेंथ, इस पूरे लाइन का टोटल कितना लाइन है वो वैल्यू। इससे आप लोग क्या करोगे, करेक्शन निकाल लोगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका इतना क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है SVT से, आप सारा क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल